नमस्कार दोस्तों, आज का ये सवाल है कि क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा? क्या रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे या फिर एआई इंसानों का सबसे बड़ा सहायक बनने वाला है? तो चलिए आज की इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं एआई क्या है, कैसे काम करता है, किसके द्वारा बनाया गया, क्यों बनाया गया और भारत और दुनिया में क्या बदलाव लाया है इससे, और इसके फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है, और सबसे बड़ा सवाल है क्या एआई सच में हमारी नौकरी ले जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात को, एआई क्या है? एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल मतलब ए और आई का मतलब हो गया इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया होता है वो आर्टिफिशियल, और इंटेलिजेंस मतलब क्या हो गया, सीखने की क्षमता, बुद्धिमत्ता जो होती है, यानी ऐसी मशीन या फिर कंप्यूटर सिस्टम जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, निर्णय ले सके। यानी कि इंसानों की तरह अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम या फिर मशीन समझता है तो वो एआई होता है। एआई कैसे काम करता है तो चलिए समझते हैं। एआई तीन मुख्य चीज़ों पर काम करता है, यानी कि एआई को तीन प्रकार के सिस्टम दिए जाते हैं जिस पर वो काम करता है। सबसे पहले एआई यानी कि कोई भी मशीन हो या फिर कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो, उसमें आप कुछ भी लिखते हैं, आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको डेटा देते हैं। यानी कि एआई को लाखों करोड़ों उदाहरण दिए जाते हैं, यानी आप कोई भी सवाल एआई को पूछते हैं तो वो हो गया डेटा। तो डेटा पर काम करता है एआई। दूसरा आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब हुआ गणितीय नियम जो डेटा को समझते हैं। यानी कि आपने गणित का कोई सवाल एआई को पूछा तो एआई का एल्गोरिथम होता है, वो गणितीय नियमों को समझता है और उसको आंसर में बदलता है। तीसरा आता है सीखना, यानी कि एआई सीखता है, हमें सिखाता है, यानी एआई बार बार अभ्यास करके बेहतर होता है। एआई को हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो एआई खुद को अभ्यास करवाकर बेहतर होता जाता है। यानी कि एआई को, अगर एआई ने एक बार गलती कर ली और हमने उसको कहा ऐसा नहीं होता, तो एआई वापस उस गलती को दोहराव नहीं करेगा। यानी कि एआई को पता चल जाएगा उसका आंसर, यानी कि एआई खुद को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे हम हार्ड सवाल करते हैं एआई खुद को बेहतर बनाता जाता है। देखिए, उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, अगर आप एआई को 10 लाख बिल्ली की फोटो दिखाओगे तो अगली बार वो नई फोटो देखकर पहचान सकता है ये बिल्ली है। यानी कि एआई भले कितने फोटो हो तो उसमें से पहचान सकता है कि ये किसकी फोटो है। इसी को कहते हैं यानी कि मैकेनिक लर्निंग, मशीन लर्निंग। मशीन के द्वारा पढ़ना, यानी कि बहुत सारी बिल्लियां हैं तो कितनी बिल्लियां हैं उसकी काउंटिंग करना और किसकी फोटो है, सारी की सारी मशीन के द्वारा गणना की जाएगी। एआई और रोबोट में फ़र्क क्या होता है? देखिए, एआई क्या होता है और रोबोट क्या होता है, इसमें फ़र्क है या फिर नहीं? एआई क्या होता है? दिमाग होता है। देखिए, एआई आपके मोबाइल में है तो वो क्या है, आपके मोबाइल में दिमाग है। लेकिन रोबोट जो होता है वो शरीर होता है। रोबोट क्या होता है? शरीर होता है, एक शरीर सिस्टम पर काम करता है। और एआई क्या होता है? एक दिमाग होता है जिसका यूज आप डेटा को देखकर क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। अब इसके आगे देखिए, हर रोबोट में एआई नहीं होता है। यानी कि आपने जितने भी रोबोट देखे होंगे उसमें ये जरूरी नहीं कि उसमें एआई हो, लेकिन एआई बिना रोबोट के भी काम कर सकता है। जैसे कि आपका मोबाइल रोबोट नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल एक दिमाग है। आपके मोबाइल के पास में दिमाग है, मतलब एआई को ही हम क्या कहते हैं, दिमाग है। तो आपके मोबाइल में दिमाग तो है लेकिन वो मोबाइल रोबोट नहीं है, काम नहीं कर सकता, आपको उत्तर बता देगा। यानी कि एआई बिना रोबोट के काम कर सकता है। हर रोबोट में एआई नहीं होता है। जैसे मोबाइल में चैटबॉट होता है, चैट जीपीटी होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है एआई किसके द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर आप देखिए, एआई किसके द्वारा विकसित किया गया। एआई की शुरुआत 1956 में मानी जाती है। ध्यान से देखिए, 1956 के अंदर एआई की शुरुआत हो चुकी थी। इस शब्द को सबसे पहले दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? एआई शब्द यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सबसे पहले दिया गया था और उसका नाम है जोहन मखर्ती। अब इसके बाद में देखिए, आधुनिक एआई में कई कंपनियों का योगदान है। आधुनिक एआई जो होता है, आजकल एआई जितना भी चैट जीपीटी वगैरह विकसित हुआ है, इसमें कई कंपनियों का योगदान होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारी कंपनी काम करती है। जैसे कि ओपन एआई एक कंपनी है जो कि एआई में काम करता है। फिर गूगल है, ये भी एआई में काम करता है।
माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी काम करता है। मेटा जो है, ये मेटा भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो होता है, तो इसमें भी क्या होता है, एआई होता है। तो यहाँ पर एआई के अलग अलग कंपनियाँ इसमें सहायक के रूप में काम करती है। देखिए एआई दुनिया में कैसे काम कर रहा है। देखिए एआई है वो दुनिया में कैसे और किस किस क्षेत्र में काम करता है। सबसे पहला आता है हेल्थ सेक्टर, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के रूप में एआई काम कर सकता है। जैसे कि कैंसर की जल्दी पहचान करने के लिए एआई काम आता है। रोबोटिक सर्जरी करनी है, रोबोट के द्वारा सर्जरी करनी है, ठीक है, तो भी एआई काम कर लेता है। नई दवाइयों की खोज करनी, यानी कि नई नई प्रकार की दवाइयों की खोज करने के लिए भी एआई काम करता है। देखिए इसके बाद में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि गाड़ियों को चलाने के लिए भी एआई काम करता है, यानी कि सेल्फ ड्राइव कार होती है जो अपने आप चलती है। और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं नियमों वगैरह के अंदर, डिलीवरी रोबोट के अंदर भी ये काम करता है एआई, ठीक है। फिर आता है डेली लाइफ के अंदर, आप जानते हो चैट जीपीटी को, तो ये डेली लाइफ के अंदर भी काम आता है। जैसे कि गूगल असिस्टेंट होता है, चैटबॉट होता है, और जो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन होता है और फेस रिकमेंडेशन होता है। इसके अंदर भारत में एआई कैसे काम कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत में एआई का उपयोग कृषि में होता है, यानी कि कृषि खेती के क्षेत्रों में, यानी कि कृषि में फसल रोग की पहचान करने, जैसे कि कोई भी फसल है तो उसमें कौन सा रोग है, तो कृषि के अंदर भी एआई का प्रयोग होता है। बैंक में फ्रॉड डिटेक्शन की जानकारी के लिए, शिक्षा में ऑनलाइन लर्निंग के लिए एआई का प्रयोग होता है। वैसे आप जानते होंगे कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप चैट जीपीटी पूछिए, जल्द से जल्द आपको आंसर मिल जाता है। सरकारी योजनाओं में डेटा विश्लेषण करना, यानी कि बहुत सारा अधिक डेटा होता है उसका विश्लेषण करना होता है, तो सरकारी योजना में डेटा विश्लेषण करने के लिए भी इसका चैट जीपीटी या फिर एआई का उपयोग होता है। रेलवे ट्रैफिक सिस्टम में भी, जैसे कि रेलवे पर बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक सिस्टम के अंदर। भारत में डिजिटल इंडिया और एआई मशीन पर काम कर रहा है। भारत डिजिटल इंडिया और एआई मशीन पर काम कर रहा है। वैसे आप जानते हो अब धीरे धीरे पूरे भारत में एआई फैल रहा है। एआई क्यों बनाया गया? देखिए एआई बनाने का कारण क्या है। एआई को इसलिए बनाया गया क्योंकि कठिन काम जल्द से जल्द कर लिए जाए। कठिन काम जल्दी करने के लिए, बड़ी मात्रा में डेटा समझने के लिए, इंसानी गलती को कम करने के लिए, समय और पैसा बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है। एआई से क्या फ़ायदे हुए हैं? देखिए एआई काम तेज हो गया है। एआई आने से मेडिकल क्षेत्र में सुधार हुआ है, नई नौकरियां बनी हैं, बिजनेस ग्रोथ बढ़ी है, छात्रों की नई स्किल मिली है। देखिए एआई आने से छात्रों को नई स्किल सीखने को मिले हैं। जैसे कि आज एआई का कोर्स करवाया जाता है तो छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर नई स्किल आई है, यानी कि नया टैलेंट विकसित किया गया है। एआई से क्या नुकसान हुए हैं? फेक वीडियो आ जाते हैं एआई से, आप जानते हो, बिल्कुल रियल वीडियो जैसा बन जाता है एआई से। साइबर क्राइम भी होता है, डेटा प्राइवेसी का खतरा रहता है एआई से। कुछ पारंपरिक नौकरियां कम हो गई हैं। जो पारंपरिक नौकरियां जो पहले से चली आ रही थी, आज वो नौकरियां एआई कर लेता है, यानी कि एआई वो काम कर लेता है। तो कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो खा गया है एआई। फिर गलत जानकारी भी एआई फैला सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या एआई नौकरी खा गया? देखिए एआई है वो क्या हमारी सारी की सारी नौकरियां खा गया? सच्चाई ये है कि एआई कुछ काम ऑटोमेटिक कर रहा है, लेकिन नई नौकरियां भी बना रहा है। ध्यान रखिए, एआई कुछ काम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक कर रहा है, लेकिन एआई है वो नई नौकरियां बना रहा है, यानी कि न्यू जो जॉब होती है वो एआई बना सकता है, बना रहा है। एआई के अंदर जो काम होते हैं, अब एआई नौकरियां खा रहा है या फिर नौकरियां हमें दे रहा है, इसको उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे कि आज से पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि टाइपराइटर ऑपरेटर थे, लेकिन आज वो काम एआई इंजीनियर कर लेते हैं। देखिए पहले डेटा एंट्री होती थी, लेकिन अब डेटा एनालिस्ट होता है। क्या होता है? डेटा एनालिस्ट होता है। मतलब जो कई नई स्किल सीखेंगे, देखिए इसका मतलब हुआ जो लोग नई यानी कि न्यू स्किल सीखेंगे उसकी नौकरी सुरक्षित है। अब अपडेट नहीं होंगे तो आगे खतरा, यानी कि हमें नई स्किल विकसित करने की ज़रूरत है। क्या एआई इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा? देखिए आज का एआई सिर्फ नैरो एआई है, यानी कि एक काम में माहिर है। एआई जो होता है वो एक काम में माहिर होता है। अभी तक ऐसा एआई नहीं आया है भारत में या फिर पूरे विश्व में, अभी तक ऐसा एआई नहीं आया है जो इंसान की तरह हर चीज़ सोच सकता है। खुद है वो, थॉट उसमें विकसित नहीं होते हैं। हम कहते हैं वो नॉर्मली करता है।
इसे कहते हैं AGI, यानी कि जो अभी रिसर्च में है। यानी कि AI आया है, काम करता है, लेकिन AI के अंदर सोच जो होती है, सोचने समझने की खुद में समझता क्षमता होती है, वो कम है। यानी कि इंसानों की तरह सोच नहीं सकता। भविष्य कैसा होगा अब 2030 तक देखें आप, 2026 में बैठे हैं, 2030 में देखें तो AI डॉक्टर की मदद करेगा 2030 तक, ऐसा माना जाता है। फिर आता है किसानों को मौसम बताएगा, छात्रों को पर्सनल टीचर मिलेगा, AI की सहायता से छात्रों को पर्सनल टीचर मिल जाएगा, ठीक है, घर बैठे। बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिजनेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन इंसान हमेशा कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, इंसान के कंट्रोल में ही AI काम करेगा, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों इस वीडियोज़ का एक ही बार में निष्कर्ष बता देता हूँ कि AI दुश्मन नहीं है, AI टूल होता है। चाकू से फल काट सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। दोस्तों जो चाकू होता है उससे फल काट सकते हैं, यानी कि AI से हम कोई काम करवा सकते हैं और AI से नुकसान भी करवा सकते हैं, और चाकू से हम क्या कर सकते, कुछ भी नुकसान भी कर सकते हैं। तो AI का जहाँ पर अच्छा उपयोग है तो अच्छा होगा। सब इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर आप AI से डरोगे तो पीछे रह जाओगे, ये ध्यान रखना। हमें नई कुछ अच्छा सीखना पड़ेगा। अगर AI सीखोगे तो भविष्य आपका होगा। AI हमारे कंट्रोल में, AI इंसानों के कंट्रोल में काम करेगा, और AI इंसानों के कंट्रोल में काम करेगा मतलब AI को चलाना हमें आना चाहिए। तो AI है वो हमारी नौकरियां खाएगा नहीं, लेकिन हमें नौकरियां देगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक लिए जय हिंद।